अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट व्लॉग काफ़ी हट गया तो पेश खिदमत है सेकंड व्लॉग। तो दिन का आगाज़ हुआ 8:30 पे, जहां मैंने गेट रेडी विद मी किया। उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फिर माबी को उठाया, फ्रेश करवाया, नाश्ता किया, माबी को खाना खिलाया। लेकिन एज़ यूजुअल उसने एक नवाले से ज़्यादा नाश्ता नहीं किया। तो क्योंकि 12 बज चुके थे और मैनेजमेंट जो थी होटल की वो मुझे ऐसा गौर से देख रही थी कि लोग कब निकलेंगे, तो मैंने उसका नाश्ता स्टार्ट उठा लिया कि चलो रास्ते में करवा लेंगे। लेकिन इसको नाश्ता कराना एक बहुत बड़ा काम है। खैर, हमने सफ़र कंटिन्यू किया। यहाँ से हमने अयूबिया जाना था। चेले पे बैठे एक ज़माना हो गया था, और दूसरा अयूबिया में सर्दी होती है काफ़ी, तो वो भी इंजॉय कर लेंगे क्योंकि नथिया गली में इतनी सर्दी नहीं थी बारिश होने के बावजूद भी। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि चेयर बंद है। रास्ते का मौसम काफ़ी हसीन था, काफ़ी धुंध भी थी और अच्छी हवा थी। खैर, वहाँ जाके देखा कि लोग काफ़ी कम थे, फिर भी होटल के रेट्स आसमान को छू रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, हम होटल्स के मामले में थोड़े चूज़ी हैं, क्योंकि जो बंद बंद कमरे होते हैं उसमें हमें ज़ीम का मसला फ़ील होता है और हमें एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं अयूबिया, और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। यहाँ की शॉप्स और चीज़ें काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन ख़रीदार नहीं थे, और ना ही मुझे शॉपिंग का ज़्यादा शौक़ है। तो वी डिसाइडेड टू एंजॉय द सीनरी। हॉर्सेस और फोटोग्राफर्स हर जगह पाए जाएंगे अयूबिया में। तो महावीर को लेके इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने, यहाँ मैं अपनी कज़न को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि मेरी सामने से जाके वीडियो बनाओ। ऊपर चढ़ के कुछ ख़ास मज़ा नहीं था। थोड़े से झूले थे, चेयर लिफ्ट क्योंकि बंद थी, और खाने पीने का सामान था। तो हमने चाय और पकौड़े एंजॉय किए। मोमोज़ भी ऑर्डर किए थे, लेकिन वो इतने ख़ास मज़े के नहीं थे। महावीर की घोड़ों से मुलाकात करवाई उसकी पुप्पो ने, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है। फिर क्योंकि घूम फिर भी लिया था, सब कुछ एंजॉय भी कर लिया था, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। या तो मरी की तरफ जा सकते हैं हम, या नथिया गली ही वापस जाएंगे। पेट्रोल वगैरह भी फुल हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि हम मरी चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, होटल के रेट्स वगैरह भी देख लेंगे, और एंजॉय करने के बाद हम नथिया गली वापस आ जाएंगे। क्योंकि नथिया गली हम ज़्यादा घूमे नहीं सके थे गाड़ी ख़राब होने की वजह से, और मैंने मशपुरी टॉप ज़रूर जाना था, बल्कि ट्रैक पे भी जाना था अयूबिया के, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका वो। भुट्टा एंजॉय किया, और ये फ्लावर रिंग तो बहुत ज़रूरी है। खैर, मरी जाते वक्त नथिया गली की तरफ एक कतार लगी हुई थी, तो हमने वहीं डिसाइड कर लिया कि नथिया गली तो वापस बिल्कुल नहीं पलटना। मरी पहुंचते ही हमारी जो मुलाकात हुई धूप से हुई, तो वी वर स्केयर्ड कि हमने बैड डिसीजन ले लिया है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि थोड़ी देर बाद ही धुंध आ गई वापस। होटल्स के रेट वहाँ पे भी काफ़ी हाई थे, क्योंकि पीक सीज़न था। 14 अगस्त से पहले नहीं जाना चाहिए, 14 अगस्त के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। सबक हमने सीख लिया था। इस टाइम तक हम इतना थक चुके थे कि हमें एक ही होटल दिखाया और हमने वही डन किया, और 2 दिन का इकट्ठा रूम बुक किया ताकि फिर इधर उधर ना होना पड़े। क्विक रूम टूर है, और ये रूम के बाहर के मनाजिर जहाँ काफ़ी धुंध थी। एक्चुअली शाम ही हो चुकी थी जब हम यहाँ पे पहुँचे। फिर थोड़ा फ्रेश हुए, और टाइम वेस्ट नहीं करना था क्योंकि पूरा दिन ज़ाया हो जाता। तो हमने चाय पी और कपड़े चेंज किए और निकल पड़े माल रोड की तरफ, जहाँ पे एक लंबी कतार थी। तो हमने गाड़ी को स्किप किया और पैदल कोई तरजीह दी। शुक्र है ये जो होटल था वो कुछ ही दूर था माल रोड से। माल रोड से तो देखा सारा पाकिस्तान तो इधर ही है। खैर, शादी से पहले जब भी हम ट्रिप पे जाते थे तो पापा बहुत ख़िलाफ़ होते थे मरी जाने के लिए। जब चले भी जाते थे तो माल रोड से इधर उधर ही रहते थे, पिंडी पॉइंट या PIA पार्क वगैरह चले जाते थे। माल रोड से ज़रा दूर रहते थे, और अब मुझे समझ आ रही है कि वाई। खैर, घूमे फिरे, एंजॉय किया। यहाँ का सूप जो है बहुत फेमस है, और हम जब भी आते हैं मरी ये ज़रूर ट्राई करते हैं। माल रोड तो अब तकरीबन सारा डॉलर स्टोर ही बन चुका है, क्योंकि कुछ करने का था नहीं, और शॉपिंग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी शॉप्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। रश में आगे बढ़ते गए, और जिस शॉप में कुछ अच्छा दिखाई देता था एंटर हो जाते थे। कुछ मेन शॉप्स आई, वहाँ बहुत अच्छी शर्ट्स और शॉर्ट्स के सेट थे, लिनन टाइप मटेरियल था। तो मैं और हस्बैंड रुक गए। हस्बैंड ने शॉपिंग की और मैंने माबी को थोड़ी वॉक करवाई, क्योंकि वो स्टॉलर में रह के थक गया था। माबी अपने डमी फ्रेंड से मिला यहाँ पे। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह नज़र से बचाए मेरे बच्चे को, लेकिन वो स्टॉलर में टिका रहता है। लेकिन क्योंकि वो अब बहुत थक चुका था, तो उसने अपनी स्टॉलर ख़ुद चलाने का फ़ैसला किया। क्योंकि हमारे साथ एल्डर्स थे तो हम ज़्यादा आगे तक नहीं जा सके, वरना मेरा इरादा था कि मैंने पूरा मरी एक्सप्लोर करना ही। थोड़ी देर रेस्ट के लिए रुके, जहाँ माबी ने अपनी पोएम सुनाई, ABC सुनाई।
डबल से ऑन डबल से आई लव यू डबल से और डबल से और डबल से और दादू डबल से और दादू डबल से मामा क्या कहती है मामा क्या कहती है ये आई लव यू मामा क्या कहती है ये किसकी तमीज है हमारा प्यारा बेटा कौन है इतना प्यारा कौन है इतना इंटेलिजेंट कौन है इतनी प्यारी आइस किसकी है तो महावीर अपने आप को माबिलुआ कहता है। थोड़ा चलने के बाद हमें भूख लग गई और वी डिसाइडेड कि हम कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे लोकल एक रेस्टोरेंट था, यहाँ महावीर सो चुका था तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और खाना भी इंजॉय कर लेंगे। यहाँ के बर्गर और पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त था, रेट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल थे और डील्स भी थी काफ़ी, क्योंकि सास ससुर काफ़ी थक चुके थे तो हमने उनको गाड़ी में अपने होटल भेज दिया और हमने थोड़ी सी मस्ती की। यहाँ कुछ कवाली शवाली हो रही थी और नीचे कुछ गेम्स थी, मोशन राइड वगैरह, जिसकी वजह से काफ़ी रश लगी हुई थी तो हम भी खड़े हो गए कुछ टाइम। और साथ वही हुआ जिसका डर, बारिश तेज़ शुरू हो गई। महावीर क्योंकि सिंगल शर्ट में था और हम भी लॉन के जोड़ों में ही थे क्योंकि इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन बारिश की वजह से गीला होना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता इन नदरन एरियाज़ में। तो हम शॉप टू शॉप होते गए ताकि महावीर गीला ना हो जाए। फिर हमने आइसक्रीम ली और होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल पहुंचे, कहवा पिया, बारिश एंजॉय की और सो गए क्योंकि बहुत थक गए थे। आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।